नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में मैं बात करूंगा और आपको कुछ ज़रूरी रियाज बताऊंगा जो कि आपके गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं रियाज और सांस के बारे में। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके हमसे ये पूछा है कि सर हमें सांस लेने के सही तरीके के बारे में बताइए। सांस एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया है क्योंकि सांस हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है और मन को भी। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप गाना गा रहे हैं और आपको सही तरीके से सांस लेना नहीं आता है, गाने के बीच में कैसे सांस लेना है और रियाज करते समय हमें कैसे सांस लेना है। क्योंकि सांस को आप इस तरीके से समझिए कि सांस हमारे गायकी का एक अभिन्न अंग होता है और हमारे गायकी को कुछ इस तरीके से प्रभावित कर सकता है कि अगर हम अच्छे खासे सुर में भी गा रहे हैं तो हो सकता है कि हम बेसुरे हो जाएं, अगर सांस लेने का सही तरीका नहीं पता हो। दूसरी चीज़, अगर हम ऊपर हाई स्केल में गाना चाहते हैं, कोई भी गाना है जिसको हम हाई रेंज में ले जाना चाहते हैं, अगर हमारा गला हाई रेंज में नहीं जा रहा है तो एक फैक्ट उसका ये भी होता है कि हमें सांस लेने का सही तरीका नहीं मालूम है। आपको कुछ टेक्निक होती है। अगर आपको मान लीजिए कि तार सप्तक आपने यहाँ पे सा लगाया और इस सा से आपको पा में जाना है, तो जब तक आपको यहाँ पे सांस लेने का सही तरीका नहीं मालूम होगा तब तक आप चिल्ला करके यहाँ पर जाएंगे तो आपकी आवाज़ भी ख़राब होगी और आप सही तरीके से सुर भी नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि संगीत दोस्तों चिल्लाने की विषय नहीं होती है, संगीत विषय होती है साधना की, और ये समझ करके हमें सुर में करना होता है। अगर हम सुर में गाएंगे तभी वो अच्छा लगेगा, अगर हम सुर में नहीं गाएंगे तो वो हमें अप्रिय हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के कर्ण प्रिय होना चाहिए। तो अगर यहाँ सा से पा तक जाना है, अगर आपका गला हाई रेंज में नहीं जा रहा है तो उसकी कुछ टेक्निक होगी। आपको सही तरीके से अगर सांस लेना आता है तो आप बेहतर तरीके से अपने गले को ऊपर तक ले जा पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सांस शरीर को प्रभावित करती है और मन को भी। सांस के सही नियंत्रण से शरीर भी स्वस्थ होता है और मन भी स्वस्थ होता है। संगीत के रियाज में चूँकि शरीर और मन दोनों बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए सांस का अभ्यास संगीत यानी कि गायन में खास तौर से बहुत महत्व रखता है। और इसलिए इस वीडियो में हम सांस के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहली चीज़, हम इसको पॉइंट वाइज समझते हैं कि रियाज करते समय मुंह से सांस लेना स्वाभाविक है और आसान लगता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें गाना गाते समय, रियाज करते समय सांस जो है वो केवल और केवल नाक से ही लेनी है। आपको आसान लगेगा कि आप मुंह से सांस ले लीजिए, लेकिन हमें नाक से ही सांस लेनी है। गाते समय, रियाज करते समय जब सांस भरनी हो तो आप मुंह बंद करें और फिर नाक से सांस भरें। शुरुआत में नाक से सांस लेने में ज़्यादा समय लग सकता है और थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन जैसे तैराकी में मुंह पानी के ऊपर लेकर सांस लेने का अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही गाते समय सांस लेने का भी हमें सफलतापूर्वक अभ्यास करते रहना है ताकि रियाज करते समय सांस अपने आप नाक से आने लगे। इस तरीके से जब आप रियाज करने बैठें तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब भी आप रियाज करने बैठें तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले आप सांस भरेंगे नाक से। अगर मान लीजिए आपने सा का रियाज करना है आपको, अगर मान लीजिए आप सा का रियाज कर रहे हैं तो पहले आप नाक से सांस भरिए, जैसे कि मैं नाक से भरता हूँ। अब दोस्तों, जब आप इस तरीके से पहले आप नाक से सांस भरेंगे, फिर आप रियाज कीजिए, उसके बाद जैसे ही आपकी सांस खत्म होने लगे तो आप वापस से सांस लीजिए नाक से ही और अभ्यास शुरू करें। रियाज करते समय अगर मैं बात करूं, वैसे बाकी समय भी रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है। सीना जितना संभव हो सके उतना अधिक फैला करके रखें। इससे फेफड़े में अधिकतम सांस का आना जाना संभव हो पाता है और आपको ये गायन में भी मदद करता है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है और ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब आप एक, ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होता है कि हम
दो तरीके से सांस ले सकते हैं। पहले तरीके में हम शरीर के ऊपरी हिस्से यानी कि छाती की हड्डियों के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, तो शरीर के ऊपरी हिस्से को फुला करके और कंधे को हमें ऊंचा करके सांस लेनी है। दूसरे तरीके में हम पेट के हिस्से को फुला करके सांस अंदर की ओर खींचते हैं, जबकि छाती और कंधे ये बिना ज़्यादा हिले स्थिर रहते हैं। गायन के लिए सांस लेने की दूसरी विधि है पेट वाली, बहुत कारगर होती है। इसकी भी हमारे पास दो वजह हैं, और दो वजह ये है कि पहली तो ये कि उसमें छाती और कंधे ज़्यादा तनाव रहित रहते हैं, और जिसकी वजह से सुर यानी कि आवाज़ ज़्यादा सधे और नियंत्रण में रहते हैं। दूसरी ये कि इस विधि से सांस ज़्यादा गहरी होती है और सांस की ज़्यादा शक्ति गाने के लिए इस्तेमाल में हो सकती है। अगला पॉइंट जो हमारा है, पांचवा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि पांचवें पॉइंट में अगर रियाज के समय गलत सांस लेने की विधि प्रयोग होती रहे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको थकान या फिर तनाव महसूस होगा। इससे हाई ब्लड प्रेशर का भी अनुभव हो सकता है। अगर ऐसा हो तो रियाज को ज़्यादा लंबा ना खींचें, अपने सांस लेने की विधि को जांच लें, उसके बाद ही आप रियाज करें। अगला पॉइंट है कि रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट सही तरीके से सांस लेने का अभ्यास करें। गहरी सांस लें और फिर छोड़ें, फिर सांस लें फिर छोड़ें। अगर ऐसा करते समय आपको कुछ दिक्कत आती है, अगर आपको नींद आने लगती है, तो ये स्वाभाविक है, परेशान ना हो। एक बार अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद से सभी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। अगला पॉइंट हमारा है कि गायन कला सांस और लय और संगीत का बहुत बारीक तालमेल है। गायन कला में एक बात समझिएगा कि सांस और लय ये इनका बहुत ही बारीक तालमेल है। साधारणतया गाते समय कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सांस भर के, वो भी सही समय में, और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए सांस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए गायन किया जाता है। आप भरपूर सांस भरनी है, आप गाना गा रहे हैं तो आपको सांस धीरे धीरे छोड़नी है, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करनी है और कम समय में ज़्यादा सांस भरने की कोशिश करनी है। गाने के बीच में सांस लेना एक कला है। बहुत जल्दी सांस लेने पर या जल्दी सांस भर के रोके रखने पे गायकी में तनाव आ सकता है या फिर लय बनाकर रखने में भी परेशानी हो सकती है। और एक बात और कि गाने के अलग अलग हिस्सों में अलग तरह की सांस की ज़रूरत होती है। अगर छोटा हिस्सा गाने का है तो थोड़ी सांस की चाहिए, आलाप जैसा बड़ा हिस्सा है तो लंबी सांस चाहिए। इसीलिए अगर छोटे हिस्से का गायन है तो लंबी सांस भरने पर उसे जल्दी ही निकालना पड़ सकता है और फिर तुरंत अगले गायन के हिस्से के लिए सांस लेनी पड़ेगी, जो कि आसानी से नहीं होता है। इसलिए जो भी अगला आने वाला गायन का हिस्सा है उसको अंदाजे में रखकर अगली सांस उसी हिसाब से थोड़ी या लंबी होनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपकी समस्या का समाधान करूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सांस लेनी, कम समय में ज़्यादा सांस लेनी है और हमें बेहतर तरीके से रियाज को आसान बनाना है, हमें रियाज को ज़्यादा जटिल नहीं बनाना है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।